5 लोगों को फोन किया 5 बजे ही, तो 5 बजे कैसी आवाज आती है घर में? गुड मॉर्निंग सर। मैंने उधर से आवाज थोड़ी सी बढ़ाई, मैंने कमांडो जस सर। बोलो सर घर वाले जग जाएंगे। मैंने जाग जाने चाहिए, उन्हें पता लग जाए कमांडो पैदा हो गया तेरे घर में। अरे मोहल्ले को पता लग जाए एक आदमी 2 साल में कहीं जाने वाला है। यस सर, आज के बाद सर। अब वो मुझसे कैसे बात करते जब मैं फोन करता हूँ, और हम कैसी बात करते हैं? सर सर यूं बताओ चल नहीं रहा है। उसको तो फोन में घुस के टांगू मैं ऐसे। तू चल रहा है जो तेरा बिजनेस चल जाएगा। आप चलोगे तो दुनिया चलेगी, और आप नहीं चलोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। यस नो? लीड योर पीपल। अपने लोगों का क्या करना है आपको? यू कैनॉट मैनेज अदर पीपल अनलेस यू मैनेज। दुनिया को मैनेज करने से पहले खुद को क्या करना पड़ेगा? 18 घंटे खुद काम करना पड़ेगा, जब तुम्हारी टीम 18 घंटे काम करने के मूड में आएगी। और काम मर्द का श्रृंगार होता है। औरत को श्रृंगार के लिए 16 श्रृंगार चाहिए, पर मर्द को एक ही चीज चाहिए, वो क्या है? और अच्छे काम के साथ अच्छा मर्द होता है। यस नो? और मर्द की परिभाषाएं टाइम टू टाइम बदलती। पहले मर्द किसको कहते थे? जो एक बोरी इधर उठा दे, यूं मर्द है। उसके बाद आया एक मूछ पे यहाँ नींबू टिका दे, इधर टिका दे, वो कौन है? कोई किसी को खामा खा पीट के आ जाए, वो कौन था? क्यों पीटा रहे? मर्द हूं। हेलो? जो 12 बच्चे पैदा कर दे, वो कौन था? अभी परिभाषाएं गई। अब रियल मर्द कौन है बता दूं? बता दूं क्या? बता दो। जो आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन के अपनी वाइफ को बोलता है मैं मर भी जाऊं तो तू किसी के आगे पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। मैं हूं मर्द, मैं धरती पर रहूं ना रहूं, तू तेरे बच्चे कभी पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। कितने मर्द हैं आप बताइए जरा? इधर भी मर्दान, मतलब उससे जेंडर का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल बन के दिखाओ। अगर मर्द हो तुम। हाँ भाई ना करो, तुम बताओ। शेयर योर पीपल। अपने लोगों को साझा करें। क्या? अपना विजन साझा करें कि मुझे 24-25 में इस वाली फीती पे जाना है। किस वाली पे? किस वाली पे? किस वाली पे? स्टार रूबी बनने जा रही हो तो आप कभी लूज बात नहीं कर सकते। आपको कभी फीवर नहीं आएगा, आपकी कभी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि आप मिशन में अटैच हो गए। जो लोग किसी मिशन पे हैं उनकी कभी तबीयत खराब नहीं सुनी होगी आपने। टीसी छाबड़ा जी की सुनी है? सुनी है? बिल्कुल ढांचा रह गया है, सूख चुके हैं बिल्कुल। उसके बाद भी 6:30 बजे रोज 6:30 एवरी मॉर्निंग JRCM बोलते हैं वो, क्योंकि विजन और मिशन दोनों कनेक्ट है उनका। अभी उनसे पूछा गया, उनका बर्थडे मनाया गया 16 सितंबर को। मैं भीलवाड़ा था, उनका जन्मदिन मनाया गया। तो उन्होंने बोला तुम क्या ये केक वेक काट रहे हो? अभी मेरा मिशन पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो मेरा 92% बाकी है करना। मैं हैरान था भाई साहब, 8% में तहलका मचा दिया आरसीएम ने। और ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं अभी? कभी तो 92% बाकी है। हेलो? अपनी टीम को दे सकते हैं विजन? खुद का ही धुंधला है, दूसरों को क्या देंगे? टीम को जाके बता देते हैं मेरा तो 1.15 ना लगा, तू दे दे 2000 रुपए तेल को, तू गिरवा दे तेल। दे दिया विजन, उसे पता चल गया इस लेवल पे आगे भी तेल को भीख मांगनी पड़ेगी। क्यों आएगा उस लेवल पे? वो क्यों आएगा? क्यों अचीव करेगा उस टारगेट को? कितनों को लगता है रूबी बनना चाहिए? क्योंकि मुझे आप कभी ढीली आवाज में बात करते नहीं देखोगे, तो आप ये मलाल कर ही नहीं सकते कि रूबी बनने के बाद भी ऐसा ही रहना पड़ेगा क्या? हेलो? दे सकते हैं विजन? टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। कितनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी? कितनी ले सकते हैं? अपने बच्चों के लिए रखिए 100%, या यूं कहें जा चाचा पे से फीस ले आ, क्या जा गांव में से मांग ला जा, ऐसे बोलते हैं उसको? क्योंकि आपने 100% क्या ले रखी है उनकी?
रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी को मजबूत करती है, कमजोर नहीं करती। जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 6 साल का बच्चा खाना बना रहा होगा, आपको लग रहा है गलत हो रहा है, पर वो मजबूत हो रहा था उस दिन। क्या बात कर रहे हो आप? जो यहाँ बड़ा भाई बड़ी बहन बैठी हो, जिसने पूरे परिवार को संभाला हो, वो मजबूत है। आज वो छोटे भाई बहन उसको फोन करके बात करते हैं तो भैया कैसे करना है, और छोटे वाला जो बचता रहा जिम्मेदारियों से कि भैया हमसे नहीं होगा, वो आज भी कमजोर है। ले सकते हैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी? कितने लोग? अपनी ले लो और 5 की ले लो बस। कितने की? अपने 5 से बोल दो, जो मैं अभी बोलूंगा वो मैं आगे आ जाएगी। बी ऑनेस्ट टू योर। कामयाब आदमी डिसिप्लिन रहता है। मेरे फादर ने एक ही चीज सिखाई थी, ये क्या, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो मेरे घर कोई लोग तेरा कोई उलाना लेके आ जाए। तुझे क्या रहना है? ईमानदार है, पहली कंडीशन है। अपने आप से भी और अपने काम के प्रति भी आपको क्या रहना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेसफुल लोगों की पहचान है वो ईमानदार होते, वो बेईमानी नहीं होते, वो 2-2 4-4 रुपए पे ये नहीं बोलते कि ऐसा है और वैसा है। आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ? रह सकते हैं? तो अब काम बता रहा हूं मैं आपको, क्या करना है आपको। एक सुंदर सी डायरी लो, और आपसे इसका कवर पेज डिजाइन नहीं होगा। अपने बच्चों को पकड़ो, वो आजकल बहुत एक्सपर्ट हैं, उनसे हेल्प लोगे। बेटा हमें आपकी हेल्प चाहिए, इसको अच्छे से डिजाइन करो कवर को। मेरी गुड़िया ने इतनी खतरनाक डिजाइनिंग की, मैं हिल गया उसको देख के। पता नहीं क्या क्या चिपकाए, पत्ते जोड़, ये जोड़, ड्रीम डायरी खतरनाक वाली। मैं मानता हूं आपसे नहीं बनेगी, पर उनकी हेल्प ले लो, वो बहुत अच्छा बना देंगे इसको। कवर पेज को डिजाइन करवा लो इसको, और उस पर लिख लो ड्रीम डायरी। कितने लिखने हैं? कम से कम। हमने किताब पढ़ी ब्रायन ट्रेसी की, वो बोलता है 100 ड्रीम्स लिखो, मरने से पहले इन्हें पूरा करके जाऊंगा। और अगर लिख लिए तो वो पूरे होंगे। मैं जब एमराल्ड अचीवर था 2018 में, तो मैंने लिखा था मेरी टीम में 2 रूबी, 4 स्टार एमराल्ड, 8 एमराल्ड होंगे। 18 में जब मैं एमराल्ड था। अभी मेरी टीम में 5 एमराल्ड हैं, 2 स्टार एमराल्ड हैं। इसका मतलब उस दिशा में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताओ यस नो। मेरे पास इस कलर की गाड़ी होगी, उस कलर की बाहर खड़ी है कि नहीं खड़ी? बताओ, क्योंकि उसमें लिखा था। वो लिखने का बता रहा हूं मैं आपको, फोकस हो जाता, कुदरत को मैसेज चला जाता है कि इसके रिटर्न गोल हैं। और गोल कैसे होने चाहिए? रिटर्न होने चाहिए। शादी का जब कार्ड बंटता है तो उस पर डेट लिखित में होती है, यूं कहते हैं कभी भी आ जाइए जी। लड़के वाले कहें जी कब लाएं बारात, कभी आ जाओ, 24 घंटे तैयार हैं जी, हमारी लाली तैयार है, तुम्हारी कार में बैठा देंगे उसे। ऐसे तो नहीं करते ना, डेट होती है, वेन्यू होता है, यस नो है, फेरे, तारों की छांव और विदाई और वो सब लिखा होता है। और मेले चाचा की शादी में जलू जलू लाना भी लिखा होता है उसपे, है ना, चिंटू पिंटू के नाम लिखे होते हैं उसपे। यस यस लिख लेंगे सर। किस किस ने लिख रखे हैं? चलो, और कितनों के उसमें से कुछ कुछ पूरे हुए हैं जिन्होंने लिखे थे, वो ऊपर रखना। यस। और अब आप बच्चों के लिखवाओ, आप हिल जाओगे। आपसे बड़े ड्रीम है उनके, बच्चों के ड्रीम आपसे बड़े हैं। वो उन गाड़ियों के नाम लिखते हैं जो आपने सुनी नहीं, आपके मुंह से निकले, लैम्बोर्गिनी, मैंने की वो लिख रहे हैं कि 26 साल की उम्र में ये ले लूंगा, 16 साल की उम्र में ये ले लूंगा, ये ले लूंगा, अपने पैसे से ले लूंगा, पापा को ये गिफ्ट करूंगा, मम्मी को 11 मंजिला मकान गिफ्ट करूंगा। बच्चे लिख रहे हैं, कितने कितने साल के, छोटे छोटे। बाप को करंट लग रहा है कि इससे मेरे से बड़े सपने इसके हैं। हेलो, तो बाप को खुश होना चाहिए, मलाल होना चाहिए। आपकी टीम में अगर आपसे बड़े सपने वाला कोई आ गया ना, तो ऊपर वाले का धन्यवाद कर देना कि ये अगर जेट में जाएगा तो मैं हवाई जेट में जाऊंगा। आया ना। और ये बिजनेस किसका है? ड्रीमर्स का। किसका है? ड्रीमर्स का, जो ड्रीम देख सकता है। और आपको एक विजन बोर्ड बनाना है। एक विजन बोर्ड होता है, वो निकालना है एक बार बोर्ड उधर से। व्हाइट बोर्ड देखा है आपने, जिसमें प्लान दिखाते हैं हम? सेम साइज होता है, इसके बैक साइड में कपड़ा लगा होता है अलग तरीके का। साइज ये रहेगा, 400 450 रुपए में आएगा। ये लगा हुआ है, देखो ये दिख रहा है। और पिन आती है, पिन पिन
ना ना ना, अब अभी और आ गई हैं। पहले वो पीतल वाली आती थी, अभी प्लास्टिक की आ गई है। आया ना, वो आप परचेज कर लो और उस पे अपने घर में कौन सी गाड़ी चाहिए, न्यू कार कौन सी चाहिए, उसको एचडी में निकालो, कलर प्रिंट करो और विजन बोर्ड पे, और चिपकाना नहीं है, डेट भी डालनी है। चिपकाने की तो कही, डेट की थोड़ी कही। चिपकाना है। यस नो, कैसा घर होगा उस घर का फोटो सर्च करो बढ़िया से बढ़िया। और आपसे नहीं होता, बच्चों की हेल्प लो, वो आपसे ज्यादा क्रांतिकारी है ना। आप पता है छोटा क्यों ढूंढते हो, पॉकेट देख रहे हो, बच्चा थोड़ी देख रहा है, वो तो धड़ाक बताएगा कि इतना बड़ा चाहिए मेरे को। तो आप उसका फोटो लगाओ दीवार पे, ये घर। हमारे वेकेशन कहाँ होंगे, हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, फॉरेन टूर कहाँ होगा, कौन सी कंट्री होगी, सिंगापुर होगी, स्विट्जरलैंड होगी, दुबई होगी, कहाँ जाएंगे हम लोग, उस जगह का फोटो। हेलो, कितना पैसा चाहते हो आप अगले 5 साल में, टोटल इनकम कितनी आ जानी चाहिए, किस किस के पास चेकबुक है, चेकबुक फाड़ो, उसमें वो फिगर अमाउंट भरो, डेट डालो और उठा के चिपका दो। चिपका दिया, सारे ड्रीम लिख दिया आपने। इधर घूर रही है, मेरे को इनकी बात रह गई। ज्वेलरी, कैसे कैसे फोटो, कैसे कंगन होंगे, कैसा गले का होगा, कैसा इधर का होगा, कैसा इधर का होगा, ये सब का होगा, है ना। तागड़ी वागड़ी सब पूरी उठा उठा के 5 तोले 10 तोले 50 तोले 2-4 किलो की होगी, उसको टिकाओ, डेट डालो, डल गई। अच्छा, इससे क्या होगा, ड्रीम डायरी में लिखे हैं वो आप ही देख सकते हो, और ये अगर दीवार पे लग गया तो बच्चे, पापा कब आ रही है गाड़ी, पापा तुम जान आ रहे प्लान दिखाने, रह तेरी। अच्छा, इसलिए लगवाया ही बोर्ड, मुझे नहीं पता थी, नहीं लगाता मैं इसको। हेलो, जो वाइफ आपको रोकती है उसे बता दो मैं इसके लिए दौड़ रहा हूं, तुम घर रुक के दिखा देना, फिर एक लात देगी पीछे से, टिफिन बांध के कुछ सीधा चला जाए, यू हार चाहिए मुझे, तो फोटो लग रहा है इधर। आया ना, वो बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपका चाचा ताऊ अड़ोसी पड़ोसी कोई रिश्तेदार आके उसे देख ले तो पहले तो मुस्कुराए, ओहो विदेश जाएगा यू, भैया ऐसे फोटो लगाने से चले जाए को। और ये फिर पूरे गांव में पूरी रिश्तेदारी में एक ही बात गाता फिरेगा, अरे बावड़ा हो गया घर में भैया, बड़े बड़े फोटो लगा रखे हैं उसने। यस नो। और जब ये चर्चा पूरे आपके रिश्तेदार जानकारों में चली जाएगी तो फिर इसे हासिल करना मर्जी नहीं मजबूरी चढ़ जाएगी कि अब तो मैं इसे हासिल करके रहूंगा। मैंने अपनी गुड़िया से लिखवाया था हमें कहाँ रहना चाहिए, तो उसने लिखा था सिक्योरिटी गार्ड, स्विमिंग पूल, क्लब होना चाहिए, कमरे में एसी होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ थी, मैं उठ के फरीदाबाद पहुंच गया और वहां जाके जब मैंने देखा पूल, गार्ड, गार्डन, क्लब, हेलो, किसकी वजह से, वो इतनी सी थी तब, और उससे लिखवा लिए थे मैं बेटा कहाँ रहना चाहते हैं। पावर बता रहा हूं मैं इसमें क्या करती है। अब बताओ कौन कौन बना लेगा। किसी के मत बनवाना देवताओं, अपने 5 का बनवा देना, उनके 5 का वो जाने। कितने का बनवा देना है सर, 5 का, 400 450 रुपए इसकी कॉस्टिंग है, निकालो और लगाओ, डेट डाल सकते हैं। रंजीत सर ने अपने घर में ये लगा रखा था, क्योंकि घर की बात करें तो इनका ठीक ठाक था, हमारे घर बड़े हल्के थे, इन्होंने लगा रखा था स्विफ्ट डिजायर। क्या लगा रखा था, और हम चल रहे थे उस समय प्लेटिना लाल रंग की HR 30-18-52, और रंजीत जी लगा रहे थे डिजायर का फोटो। तो हम डिजायर देख के कोने में जाके यूं के ऐसे आ जाती ना, ऐसे लगाने से आ जाती तो सबकी आ जाती। पर कमाल पता क्या हुआ, इनके घर में डिजायर है, ताली तुम मत क्यों बजाओगे, इनके घर में सिर्फ डिजायर है।
उस समय वो असंभव सी लगती थी। हेलो, मैंने लिखा था देश विदेश यात्रा, देश विदेश यात्रा, पहली फ्लाइट दिल्ली टू मुंबई ड्यूटी चार्ज के प्रोग्राम में, और विदेश यात्रा दिल्ली से गए श्रीलंका, श्रीलंका से गए सिंगापुर। हेलो, लिखने का कमाल बता रहा हूं, अगर फोटो लगा दिए तो ये क्या कर सकते हैं, सोच के देखो आप। अच्छा, फिर आप डेली बात कर सकते हो क्या? कर सकते हो हैं? अगर करोगे ना तो आपको ये फाड़ने पड़ेंगे, फिर इन्हें फाड़ देना। अगर मीटिंग में आने का मन ना करे, डायमंड क्लब का मन ना करे, ड्रेस डालने का मन ना करे, प्लान दिखाने का मन ना करे, काउंसलिंग करने का मन ना करे, सेमिनार में जाने का मन ना करे, इन्हें फाड़ देना फिर। हेलो, घर वाले तुम्हें फाड़ देंगे। 2 साल से चिपका रखे हैं, अब कैसा हो गया, अब तू लठ मांगे करके दिखा। ऐसा नो बना सकते हैं क्या? कितने लोग बना लेंगे आज ही जाके? काल करे सो आज करे सो अभी नहीं, ट्रेनिंग के बाद के भाग जा। एक बड़ा सच, ये 24 महीने की जो मैं बात बता रहा हूं ना, मैंने अपने बच्चों को, वाइफ को बिठा के बता दिया मैं 24 महीने में क्या करने वाला हूं। मैंने अपने पेरेंट्स को, भाइयों को, पूरे परिवार को बिठा के पलवल में उनके पास आके उन्हें बता दिया मैं 24 महीने में क्या करने वाला हूं। 24 महीने मुझे आप कोई भी शादी, तीज, त्योहार उनके फोन नहीं करोगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे इससे फ्री हो लेने दो। हेलो, वो सुना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब ये पिघलानी नहीं, बहुत हो गया है। ये सुनो, अब लोगों ने ताने मारने बंद कर दिए हैं कईयों के, तो ये तो बेशरम है, या अपना असर हो रहा कुछ, कब आएगी तेरी रॉयल्टी, कहनी बंद कर दी है उनसे, है ना। एक बड़ा सच है। राइटर ब्रायन ट्रेसी, किताब का नाम है लक्ष्य। इसको मैंने 13 से लेकर अब तक कितनी बार पढ़ा होगा, पर इस बार जो पढ़ा, एक एक लाइन, एक एक चैप्टर, मतलब मैं हिल गया, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी है, लक्ष्य ही सब कुछ है, बाकी सब कमेंट्री है। आपका लक्ष्य था तो पहुंच गए इस हॉल में, जिनका नहीं था, जिन्होंने बोला था सोच के बताएंगे, हमारी भैंस ने अगर खाना खा लिया तो हम आएंगे, वो आए, उनकी भैंस अब भी खाना खा रही है उधर। यस नो, बहुत सारे लोग इन चीजों को अचीवमेंट मान लेते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरी भैंस ना मुझसे मिलती है, मैं ही काट सकता हूं इसकी धार, और ये बात ऐसे बताता है जैसे ओलंपिक में से गोल्ड मेडल मिलने वाला हो। तुझे मनुष्य बनाया है, तुझे इस 4 पैर की पूंछ यूं करके धार काटने नहीं बनाया। तू कुछ और कर, ये धार तो कोई और काट लेगा 10,000 रुपए में। तू कुछ महान काम के लिए पैदा हुआ है। यस नो, हम उन कामों में घुसे हुए हैं जिन्हें 2, 4, 5 हजार में कोई और कर सकता है, नहीं कर सकता। सर मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, कितने में आ जाती है झाड़ू पोछे वाली? कितने में? 1500 में घुसे हुए हैं हम लोग, हमारा 15 करोड़ का नुकसान हो रहा है 2 साल में। ये छोटी छोटी चीजें हैं। 1979 हार्वर्ड विश्वविद्यालय एमबीए ग्रेजुएट से पूछा गया सवाल, जब वो पास आउट होने वाले हैं तब उनसे पूछा जा रहा है, क्या आपने अपने भविष्य को लेके स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की योजना? स्पष्ट लिखित लक्ष्य के साथ प्लानिंग भी चाहिए। मैं बोल रहा हूं 2 साल में 5 लाख आपने फोटो लगा दिया स्टार रूबी, प्लानिंग और उसके साथ एक्शन अगर नहीं मिक्स किया तो वो कोरी कल्पना रह जाएगी, आया ना? क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय कर लिए हैं, हासिल करने की योजना बनाई है? 3% लोगों के पास। कौन सी यूनिवर्सिटी है? इस किताब में इसका उल्लेख किया हुआ है। हार्वर्ड, वर्ल्ड की जानी मानी है ना, कभी भी विदेश की किसी यूनिवर्सिटी का नाम आया तो इसी का नाम निकलता है। उससे पढ़े बच्चे भी मात्र 3% जिनके पास लिखित लक्ष्य और योजना थी। 13% के पास लक्ष्य तो थे पर रिटर्न में नहीं थे। कार्ड तो बुलाया था पर वो लिख के कार्ड नहीं पहुंचाया था उनके पास। बुलावा तो आया था पर लिखित में नहीं आया था, कोई चिट्ठी पत्री नहीं थी। और 84% के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं थे।
यस नो? आप अपने 10वीं 12वीं 11वीं के बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे से पूछो तो क्या करना चाहता है, आफ्टर 10th क्या करना चाहता है? अभी तो कुछ नहीं सर, 12वीं होगी उसके बाद सोचेंगे सर। उसकी गलती नहीं है सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह का, वहां ड्रीम के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है क्या? होता तो हम लोग पहले ही लिख देते ना, चौथी पांचवी में हमें क्या बनना, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, ये बनना है, वो बनना है। हाँ या ना? हमें पता ही नहीं चलता। इधर महिलाओं से पूछ लो, पढ़ लिख के क्या करना है, ब्याह करना है जी। हमारी माँ कह रही छोरी को ब्याह करेंगे, टारगेट गए भाड़ में। आया ना? कईयों की डिग्रियां खूंटियों पे टंगी हुई हैं, MA BA ग्रेजुएट, बड़ी बड़ी डिग्रियां, काम क्या मिला हुआ है? आदमी जब जाता है उसको टिफिन पकड़ा दो और कुंडी लगा लो, मैं जा रहा हूं, कुंडी लगा लियो, वो लगा रही है ले, और शाम को आता है ठक ठक कुंडी खोल दिए ले, ये डिग्री कुंडी बंद कर ले, कुंडी बंद कर ले, टिफिन पैक करना। राकेश जी बहुत होशियारी, मैं पूछूंगा बहन जी की डिग्री क्या है, मैं आऊंगा घर पूछूंगा मैं पक्का। BA कर रखी है, MA माइक मार दो, MCOM करवा के मैडम से क्या करवा रहे हैं? क्यों पढ़ाया लिखाया गया इतना, क्या जरूरत थी? जब रोटी बनानी हो तो अनपढ़ भी कर ले। अरे गोबरी थापने जब वह गोड़ा न तो कोई बना लेगा। यस नो? अब दोनों को कमाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। 2010 के बाद जो शादियां हुई हैं, अगर दोनों नहीं कमा रहे तो फाइनेंशियली कमजोर हैं। यस नो? और अभी शादियों में ये चलन बढ़ रहा है कि बहू भी कमाऊ चाहिए। पहले से कोई नौकरी कर रही हो, 50 वो लाएगी, 50 हमारा छोरा लाएगा तो 1 लाख हो जाएगी, है? एक की EMI में चले जाएंगे तो एक के दाल रोटी में लगे रहेंगे। ये होना शुरू हो गया है। यस नो? और ऐसा नहीं होता तो यहाँ महिलाएं ना बैठी होती, ये अपने घर में होती। राइट? चले आगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है लिखने का, बिना लिखने का, और कुछ नहीं है। कई बार हस्बैंड से वाइफ पूछती है क्या बना लूं, कुछ भी। तो मैंने एक वीडियो देखी छोटी सी, वाइफ ने पूछा क्या बना लूं, कहता कुछ भी, मोबाइल में लगा हुआ था। वो गई और पता नहीं किस चीज का घोल बनाया, तवे पे लिखा कुछ, घोल से ही, और नीचे लिखा भी, और दोनों ओर से सेके, कुछ भी, प्लेट में रखे, इधर सॉस रखा और लाई ले। क्या है यूं, कुछ भी ले ले। हेलो, तो क्या मिलेगा? कुछ भी। कोई पूछ रहा है भाई साहब खाने में क्या बनवा लो, कुछ भी। तो देख लो कोई कहीं बना के दे दे ले कुछ भी, पूरे दिन के भूखे और रिश्तेदार ला के देता कुछ भी, ले खा ले चटनी से। अरे ये राइटर तो यहाँ तक बोलता है कि शादी करने से पहले भी आपको लिखित लिखना चाहिए कि मुझे वाइफ कैसी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कद कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक एक चीज रिटर्न में होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ रिटर्न नाम की कोई चीज कैसे ही करवा दो जी, यूं 15 साल से ब्याह ना हुआ या ले जाओ जी, कोई मतलब नहीं, प्लानिंग। और जितने भी फिल्म स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, रिचेस्ट पर्सन है, उनसे पूछो शादी करनी है, पहले तो मना ही करते रहे ना करनी, फिर जब उनसे पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, वो ऐसी होनी चाहिए, स्वभाव ऐसा होना चाहिए, वो मॉडर्न भी होनी चाहिए, वो संस्कारी भी होनी चाहिए, वो बताते हैं उन चीजों को तो उन्हें वैसी मिलती हैं। और हमें कैसी मिली वो मैं नहीं बताऊंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। आश्चर्यचकित बात। हेलो हेलो, 1989 में वो बात पूछी गई थी, 1979 में आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद दोबारा पता किया गया कि ये लोग कहाँ हैं, तो पता चला 13% लोग 84% से दुगना, अगर ये 20,000 पे थे तो वो 40,000 रुपए कमा रहे थे। पर कमाल तब हुआ 3% लोग जिनके रिटर्न गोल थे वो 90% से 10 टाइम ज्यादा। लिखने का खेल है।
लिखने में लगता क्या है, एक पेज लगता है और एक पेन लगता है 10 रुपए का। क्या लगता है लिखने में, क्या दिक्कत है लिखने में? पर उसका जादू है। और अमीर लोग इस जादू को जानते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं उनकी हर चीज प्लान्ड है। आज मैं इतने बजे चाय पीऊंगा, इतने बजे उठूंगा, ये मेरा वर्कआउट का टाइम है, ये मेरे ध्यान का टाइम है, ये मैं मेडिसिन करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, एक एक चीज। और हमारी हमारी क्या प्लानिंग है? ले भूख सी लग रही है, ले आ। कोई टाइम टेबल नहीं है। बच्चों के साथ खाना आ गया, ले तुम भी खा लेते, ला ले आ, तो गाल दे, मन तो ना है पर ले आ। क्या मतलब है? फिर ये मटका प्रसाद बाहर आ जाते हैं।